हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग IIBF एग्जामिनेशन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन और उसके आंसर बताएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए। यदि मेरे बताए गए सभी वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित ही आप IIBF एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर ला पाएंगे, क्योंकि यह परीक्षा CSP लेने के लिए या बैंक BC बनने के लिए अति आवश्यक है। यदि आप एक CS दिए लिए हैं तो आपको तो पास करना अनिवार्य ही है, तभी आपको बैंक BC बनाया जाएगा। तो चलिए आज का पार्ट 2 वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन अपलोड किया है, इसमें 51 से 100 तक क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कटे फटे नोट यानी अगर आपके पास कटा फटा नोट है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है जला देना चाहिए, दूसरा फेंक देना चाहिए, तीसरा बैंक में बदले जा सकते हैं और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि कटे फटे नोट को भी क्या किया जाता है? बदला जा सकता है बैंक में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, ATM का प्रयोग कर सकते हैं। ATM का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है नगद निकासी के लिए, खाता की पूछताछ के लिए, खाता का विवरण के लिए या इनमें से सभी। तो आपको पता है कि ATM से निकासी भी होता है, खाते की जांच भी की जाती है और खाते का विवरण भी देखा जा सकता है। अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, यानी उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, काउंटर पर जाली नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा, यदि आप पैसा निकालने के लिए बैंक में जाते हैं, आपको पता चले काउंटर पर ही कि आपको दिया गया नोट जाली है, तो क्या होगा? ऑप्शन है नोट ग्राहक को वापस कर देने चाहिए, दूसरा सही नोट से बदल लेने चाहिए, तीसरा खाते में जमा कर देने चाहिए, चौथा नोट को जब्त करके रसीद देनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जैसे आपको जाली कोई नोट देता है, आप उसे जब्त कर लें और रसीद दीजिए उसको, ठीक है, और तुरंत कार्रवाई करें उसके खिलाफ जो व्यक्ति आपको जाली नोट दे रहा है। अगला क्वेश्चन, मियादी जमा का यानी मियादी जमा का क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है परिपक्वता से पूर्व आहरण नहीं, दूसरा केवल परिपक्वता के पश्चात ही भुगतान होगा, तीसरा परिपक्वता से पूर्व भुगतान होगा या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिपक्वता से पूर्व भुगतान, यानी मियादी जमा उसके पहले भुगतान हो जाता है, ठीक है। अगला, मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन है मासिक आधार पर, दूसरा तिमाही आधार पर, तीसरा अर्धवार्षिक आधार पर और चौथा वार्षिक आधार पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, तिमाही आधार पर। दूसरा ऑप्शन सही है, यानी मियादी जमा पर तिमाही आधार पर आपको ब्याज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉकर में रखी वस्तुएं, यदि आप बैंक के लॉकर में अपना कोई गहना या कोई वस्तु रखते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन है केवल लॉकर धारक को मालूम हो, दूसरा बैंक को मालूम हो, तीसरा दोनों को मालूम हो और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, केवल लॉकर धारक को ही मालूम होनी चाहिए। जो लॉकर धारक हैं उन्हीं को ये बात मालूम हो जाए कि आप लॉकर में कौन सी वस्तु रखे हुए हैं। अगला, अगर लॉकर का किराया नहीं दिया जाता है तो, यदि आप लॉकर में कोई चीज़ रख लेते हैं और उसका किराया नहीं देते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन है लॉकर को सील कर सकता है बैंक, दूसरा लॉकर का परिचालन बंद कर सकता है, तीसरा उचित नोटिस देकर लॉकर को तोड़ सकता है या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त में से कभी सभी। ओके, इन लॉकर को सील भी किया जा सकता है, परिचालन बंद किया जा सकता है या आपको नोटिस मिलेगा और नोटिस के बाद लॉकर को तोड़ा जा सकता है। अगला, MGNREGS से अभिप्राय है। आपको MGNREGS का मतलब बताना है। ऑप्शन दिया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, दूसरा महात्मा गांधी न्यूट्रिशन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, तीसरा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम।
ठीक है। अगला, मियादी जमा की अधिकतम अवधि है, मियादी जमा की अधिकतम अवधि कितना है ये बताना है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, दूसरा 7 वर्ष, तीसरा 8 वर्ष, चौथा 10 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 मैक्सिमम अवधि 10 वर्ष है मियादी जमा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुपे डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? देखिएगा आपका जो एटीएम कार्ड होता है बहुत पर रुपए लिखा गया है, तो उसका क्या मतलब है? ऑप्शन है घरेलू डेबिट कार्ड, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया, तीसरा सभी एटीएम एवं पीओएस मशीन द्वारा स्वीकार्य, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। यह घरेलू डेबिट कार्ड है, यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया है और सभी एटीएम और पीओएस मशीन द्वारा यह एक्सेप्ट किया जाता है। और तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला, पीएमजेडीवाई खाते में 5000 की अधिकतम वर्ष सुविधा किसे उपलब्ध है? अधिविकर्ष सुविधा किसे उपलब्ध है? फिर से क्वेश्चन, पीएमजेडीवाई खाते में 5000 की अधिविकर्ष सुविधा किसे उपलब्ध है? ऑप्शन है 6 माह तक खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद, दूसरा परिवार के एक खाते में, तीसरा ग्राहक की आयु 18 से 60 वर्ष हो और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है? ऑप्शन दिया गया है वस्तुओं पर नगद छूट, दूसरा बैंकों के माध्यम से धन प्रेषण, सामाजिक लाभ सब्सिडी का लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अंतरण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग, सामाजिक लाभ सब्सिडी का लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अंतरण। इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी कहा जाता है। यानी आजकल सारे पैसे डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजे जा रहे हैं जो लाभार्थी को डायरेक्ट मिलता है। आधार सीडिंग का अभिप्राय क्या है? आधार सीडिंग का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है आधार को बैंक खाते से जोड़ना, दूसरा आधार की नकल प्रति जारी करना, तीसरा आधार का अंतरण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, आधार को बैंक खाते से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत क्या लाभ जुड़ा है? पीएमजेडीवाई के अंतर्गत क्या लाभ जुड़ा है? ऑप्शन है 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर, दूसरा ऑप्शन है 30,000 का जीवन बीमा कवर, तीसरा है 5,000 तक की अधिविकर्ष सुविधा और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से सभी। अगला, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है? पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है? ऑप्शन है 10 वर्ष की आयु से अधिक का नाबालिग, दूसरा घर की केवल स्त्री, तीसरा परिवार के केवल मुखिया, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त में से सभी। अगला, बैंक मित्र कौन है? बैंक मित्र कौन है? ऑप्शन है बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, दूसरा बैंक का महत्वपूर्ण ग्राहक, तीसरा शाखा का सुरक्षा प्रहरी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट। अगला क्वेश्चन, लघु खाते में अधिकतम कितनी जमा राशि स्वीकार की जा सकती है? लघु खाते में अधिकतम कितनी जमा राशि स्वीकार की जा सकती है? ऑप्शन है 30,000, दूसरा 40,000, तीसरा 50,000, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 50,000 तक। लघु खाता में आप 50,000 तक राशि को जमा कर सकते हैं अधिकतम। अगला है एक बार में, बेसिक बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध है? बेसिक बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध है? ऑप्शन है NEFT, दूसरा RTGS के माध्यम से प्राप्ति जमा राशि, दूसरा ऑप्शन ATM सह डेबिट कार्ड में कोई वार्षिक रखरखाव प्रभार नहीं, तीसरा माह में 4 आहरण यानी ATM आहरण सहित, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा घ, उपरोक्त में से सभी।
अगला, बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलते समय न्यूनतम कितनी राशि आवश्यक है? बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलते समय न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता है? ऑप्शन ए 100 रुपया, दूसरा कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं है, चौथा 1000 रुपया। तो आपका आंसर हो जाएगा ख, कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं है, यानी जीरो बैलेंस पर आपका बचत खाता सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। अगला, अटल पेंशन योजना क्या है? एपीवाई अटल पेंशन योजना क्या है? ऑप्शन ए असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा कामगारों को स्वच्छता से सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करना, तीसरा 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात निश्चित पेंशन का भुगतान, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा घ, उपरोक्त में से सभी। अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना क्या है? ऑप्शन ए दुर्घटना बीमा कवर, दूसरा जीवन बीमा कवर, तीसरा 5000 तक अधिविकर्ष, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, दुर्घटना बीमा कवर। अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? ऑप्शन ए 2 लाख रुपया तक का जीवन बीमा कवर, दूसरा दुर्घटना बीमा कवर, तीसरा दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 2 लाख तक का जीवन बीमा कवर। ऑप्शन नंबर क आपका सही है। यह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लक्ष्य। अगला, किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? किस तरह की जमा पर ज्यादा लाभ आपको मिलेगा ब्याज? ऑप्शन ए चालू खाता, दूसरा बचत खाता, तीसरा मियादी जमा खाता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, मियादी जमा खाता। इस पर सबसे ज्यादा ब्याज दिया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है बचत खाता। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितना दुर्घटना बीमा दवा उपलब्ध है? फिर से, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितना दुर्घटना बीमा दवा उपलब्ध है? ऑप्शन ए 1 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरा 3 लाख, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 2 लाख रुपए तक। अगला, चेक की वैधता अवधि क्या है? यानी एक चेक को जब आप साइन करके दे देंगे तो कितने दिन के लिए वैध होगा? ऑप्शन ए जारी करने की तारीख से 4 माह तक, दूसरा जारी करने की तारीख से 3 माह तक, तीसरा जारी करने की तारीख से 3 माह तक वही है, और चौथा असीमित अवधि तक। तो आपका आंसर हो जाएगा ख कहिए चाहे ग कहिए, जारी करने की अवधि के 3 माह तक ही क्या होता है? चेक वैलिड होता है। इसके बाद वो बाउंस कर जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक अपंगता द्वारा दवा उपलब्ध है। आंशिक अपंगता दवा उपलब्ध है, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक अपंगता दवा उपलब्ध है। यानी यदि कोई अपंग हो जाता है तो कितना का आप दवा कर सकते हैं? ऑप्शन है 50,000 रुपया, दूसरा 1 लाख रुपया, तीसरा 2 लाख रुपया, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1 लाख रुपये तक आप दवा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ख। अगला, क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? जो कोई व्यक्ति अनपढ़ है क्या उसको आप एटीएम कार्ड दे सकते हैं? ऑप्शन है नहीं, दूसरा हाँ, तीसरा केवल संयुक्त खाते में मामले में, या चौथा केवल उस मामले में जहां वह परिवार का प्रधान हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई शर्त इसमें नहीं है। ठीक है। अगला, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित पेंशन प्राप्त की जा सकती है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कितना पेंशन आपको मिलता है? तो आप डायरेक्ट याद कर लें कि यदि कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना में अपना खाता खुलवाता है, अपना पैसा जमा करता है, तो उसको हमेशा दिया जाता है 1000 रुपये का, 2000 रुपये, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000। इस क्रम में उसको क्या होता है? पेंशन दिया जाता है। 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। 1000 से उसका पेंशन चालू किया जाता है। ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री जनधन योजना में पहली बार खाता खोलने पर भारतीय जीवन बीमा का रुपया 30,000 का बीमा उपलब्ध है। यानी बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में यदि आप खाता खुलवाते हैं तो आपका 30,000 का बीमा कराया जाएगा। यह कब से कब तक वैलिड है? तो 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक, उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सीमा समय इसका नहीं दिया गया है। डैश प्रधानमंत्री जनधन योजना में रुपया 30,000 के जीवन बीमा के लिए कवर्ड नहीं है, कवर्ड नहीं है। ऑप्शन है केंद्र राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों के कर्मचारी के लिए, आयकर देने वाले के लिए, आम आदमी बीमा योजना का लाभार्थी, या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। आप अच्छा से क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। अगला, पीएमवाई के लिए क्या है, यानी पीएमवाई के लिए क्या है, यानी यह कौन सी योजना है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दूसरा भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया है, तीसरा प्रधानमंत्री मुद्रा बाजार योजना। आपका आंसर है एक या दो, जो मारिए। पीएमवाई का मतलब होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आप याद कर लेंगे, ठीक है। अगला है, पीएमवाई के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या उपलब्ध है, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको कितना ऋण मिल सकता है। ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख। तो याद रहे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति 10 लाख तक लोन ले सकता है, और तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अगला, शिशु श्रेणी के तहत कितना ऋण लिया जा सकता है, शिशु श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण लिया जा सकता है, 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपया। तो आपका आंसर होगा शिशु श्रेणी में अधिकतम 50,000 रुपया ऋण लिया जा सकता है। अगला, 5 लाख का ऋण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, शिशु, किशोर या तरुण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किशोर, ठीक है। किशोर में 5 लाख तक और शिशु में 50,000 तक, ठीक है। आप इसको याद कर लेंगे, जैसे अभी मैंने बताया। तो किशोर में 5 लाख और शिशु में 50,000 तक। अगला, ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए मुद्रा लोन का लाभ डैश से संबंधित किसी गतिविधि पर ले जाने के लिए लिया जा सकता है, यानी ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए मुद्रा लोन का लाभ डैश से संबंधित किसी गतिविधि पर ले जाने के लिए लिया जा सकता है। ऑप्शन ए विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार सेवाएं, पर्सनल लोन, प्राथमिकी या द्वितीयक बाजार में शेयर वस्तु में निवेश। नहीं, आप याद रहे, मुद्रा लोन क्या होता है, विनिर्माण, प्रसंस्करण और व्यापार के लिए लिया जाता है। अतः आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला, पीएमवाई लोन किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है, दिया है आय सृजन प्रयोजन, दूसरा उपभोग उद्देश्य, तीसरा उपरोक्त में से दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आय सृजन के उद्देश्य से मुद्रा लोन दिया जाता है। ये आप लीजिए और पैसे कमाइए, इसलिए आपको दिया जाता है, ठीक है। अगला, पीएमवाई के तहत एमएससी के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ रखी जाने वाली प्रतिभूतियां क्या है। ऑप्शन है चल या अचल संपत्ति का बंधक, या थर्ड पार्टी गारंटी, या शून्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शून्य। इसमें कोई गारंटी देने की आपको जरूरत नहीं है, या कोई चीज़ बंधक भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला, पीएमवाई ऋण का लाभ कौन उठा सकता है, यानी मुद्रा लोन का लाभ कौन ले सकता है। ऑप्शन है कोई भी भारतीय नागरिक, दूसरा भारत में निगमित कोई भी फर्म, बड़ी कारपोरेट कंपनी या कोई अन्य संस्था, और तीसरा है दोनों। तो याद है, आपका आंसर होगा दोनों, यानी कोई व्यक्ति पीएमवाई ऋण का लाभ ले सकता है। अगला, जहां से पीएमवाई लोन लिया जा सकता है, यानी आपको बताना है पीएमवाई लोन कहां से लिया जा सकता है। ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, आरबीआई, एनबीएफसी और एमएफआई, या मुद्रा से सीधे, या दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी आप किसी बैंक से मुद्रा लोन ले सकते हैं, ठीक है। अगला, पीएमवाई लोन किस बैंक से लिया जा सकता है, पीएमवाई लोन किस बैंक से लिया जा सकता है। तो आप याद रहे, किसी बैंक से आप ले सकते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला, पीएमवाई ऋण के तहत मुद्रा की भूमिका क्या है, पीएमवाई ऋण के तहत मुद्रा की भूमिका क्या है। तो आप याद कर लें, मुद्रा की भूमिका है, ऑप्शन नंबर 2 है, पुनर्वितरण एजेंसी के रूप में कार्य करता है और ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार सभी बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई को पीएमवाई ऋण की विभिन्न श्रेणियों के तहत ग्राहकों को आगे उधार देने के लिए कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, अच्छा से इसको पढ़ लेंगे। अगला, उधारकर्ता मुद्रा कार्ड के साथ परेशानी मुक्त और लचीले तरीके से क्रेडिट का लाभ उठा सकता है, जो कि ऑप्शन है डेबिट कार्ड की स्वीकृति सीमा के साथ, दूसरा डेबिट कार्ड, तीसरा साधारण डेबिट कार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डेबिट कार्ड की स्वीकृति सीमा के साथ,
अगला क्वेश्चन है, मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जिस पर भुगतान प्लेटफॉर्म है रुपे, वीज़ा या मास्टर कार्ड, यानी किस कार्ड के माध्यम से मुद्रा लोन का भुगतान होता है ये बताना है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है रुपए के माध्यम से। ठीक है। अगला, मुद्रा कार्ड का उपयोग क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। मुद्रा कार्ड का उपयोग क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन है एटीएम बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट से नकद आहरण करने में, दूसरा पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग करके खरीदारी करें या उपयुक्त में से दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त में से दोनों। ग्राहक को मुद्रा कार्ड कौन जारी करता है। ग्राहक को मुद्रा कार्ड कौन जारी करता है। ऑप्शन है बैंक सीधे या एमएफआई के साथ मिलकर, दूसरा एमएफआई सीधे या तीसरा मुद्रा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैंक सीधे या एमएफआई के साथ मिलकर। अगला है पीएमवाई ऋण डैश पर लागू होते हैं। ऑप्शन है पूरे भारत में सभी बैंक पर, दूसरा भारत में अधिसूचित क्षेत्रों या स्थानों के भीतर, तीसरा पूरे भारत और विदेशों में सभी बैंकों पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूरे भारत में सभी बैंकों पर। अगला है बैंकों एनबीएफसी एमएफआई द्वारा उधारकर्ताओं को दिए गए पीएमवाई ऋणों की ब्याज दरें क्या है। ब्याज दर क्या आपको बताना है। तो आप याद कर लें, ऑप्शन नंबर 1 है उधार देने वाले बैंकों एनबीएफसी एमएफआई द्वारा तय की गई उचित दरें जो समग्र आरबीआई दिशा निर्देशों के भीतर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला, पीपीएमवाई ऋण किस कार्यालय के लिए प्रदान किया जाता है। पीपीएमवाई ऋण किस कार्यालय के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवसाय के नकदी व्यवहार पर निर्भर करता है और उधार संस्था द्वारा तय किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला, ऋण न चुकाने की स्थिति में बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र क्या उपलब्ध है। ऋण न चुकाने की स्थिति में बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र क्या उपलब्ध है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त में सभी। पहला है मामला बैंक के आगे उच्च कार्यालय तक बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही। ग्राहक बैंकों के नोडल अधिकारी पीएमएमवाई या पीएमएमवाई मशीन कार्यालय या पीएमएमवाई टोल फ्री में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। मुद्रा के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यदि आप मुद्रा लोन लेते हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो याद है आपको देना पड़ेगा मानव ऋण आवेदन पत्र देना होगा, इसके बाद मानक ऋण आवेदन पत्र, दूसरा केवाईसी करना होगा और अन्य दस्तावेजों के रूप में बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यकता हो सकती है। यानी उपरोक्त में से दोनों सही है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रह लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।